राम राम सभी को। आज हम एजिस का सेकंड पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं, तो जिसने भी अगर वो नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट देखना, देन अपने सेकंड पार्ट पे आना। तो हम उसमें 11 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं अपने 12th क्वेश्चन से स्टार्ट। तो अगर आपको थोड़ा मैं रिकैप करवा दूँ, तो हमने करने के अपने दो मेथड देखे थे, एक तो बेसिक और एक अपना रेशियो मेथड। तो मैंने रेशियो में बताया था आपको। रेशियो में करना क्या है, हमें सबसे पहले जो रेशियो दिया है वो रेशियो लिखना है, चाहे वो रेशियो प्रेजेंट पास्ट का दिया हो, चाहे प्रेजेंट फ्यूचर का दिया हो, या पास्ट और फ्यूचर का दिया हो। सबसे पहला स्टेप था लिखना है हमें रेशियो। सेकंड स्टेप था उनके डिफरेंस को बराबर करना। वो क्यों करना होता है वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूँ। सेकंड स्टेप था हमारा उनके डिफरेंस को बराबर करना। फिर हमारा थर्ड स्टेप था जो क्वेश्चन में दिया है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना। तो देखो क्वेश्चन में इसमें क्या दिया हुआ है। अच्छा, हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक फादर और सन के एजेस का सम है 52 ईयर्स। तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि फादर और सन के एजेस का जो सम है वो कितना है, 52 ईयर्स है। ठीक है। फिर ये बोला है कि 4 साल बाद उसके जो फादर एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज सन एज। कि 4 साल बाद कितना हो जाएगा, वो अपने फादर के 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो सन की प्रेजेंट एज पूछी है। तो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बेसिक से करके। देखो उसने क्या बोला, 4 साल बाद मतलब फादर भी 4 साल इंक्रीज हो जाएगा और जो उसका बेटा है वो भी 4 साल बढ़ जाएगा। तो उसने क्या बोला है, 4 साल बाद जो फादर है वो क्या होगा, 4 गुना होगा अपने बेटे की उम्र का। तो ये क्या हो गया, फादर और सन बराबर। फादर क्या होगा, अपनी बेटे की उम्र का 4 गुना होगा। हमें निकालनी क्या है, सन की एज निकालनी है। देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं कर सकता हूँ फादर इज इक्वल्स टू 52 माइनस सन की एज। तो यहाँ पे मैं उस एफ की वैल्यू पुट कर दूंगा, 52 माइनस एस प्लस 4। वही आ गया अंदर मल्टीप्लाई 4s प्लस 16। ये क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ गया s हो जाएगा प्लस का 4s और एक s कितना हो गया 5s। ये हो गया आपका 56 में से आपका गए 16, यहाँ बचा 40। आपकी वैल्यू क्या आ गई 8 ईयर्स। के यहाँ पे सन की उम्र कितनी है, प्रेजेंट एज कितनी है, 8 ईयर्स सन की प्रेजेंट एज होने वाली है। अब देखो अगर इसी क्वेश्चन का मुझे करना हो रेशियो से, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ लिखूँगा हमें हमें दिया है प्रेजेंट के बारे में, यहाँ हमें दिया है प्रेजेंट और हमें यहाँ पे दिया है ये फ्यूचर के बारे में। कि यहाँ पे दोनों का एजेस का सम, फादर और सन के एजेस का सम रखा है 52 ईयर्स। ठीक है। अब बोला है 4 साल बाद, यहाँ से 4 ईयर्स, 4 साल बाद क्या 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 होगा कि अपने बेटे का 4 गुना होगा, अपने बेटे का 4 गुना। तो अब ये देखो यहाँ से इन दोनों का एजेस का सम, फादर और सन के एजेस का सम प्रेजेंट में 52 है। तो 4 साल में कितना होगा, 4 साल इसमें भी इंक्रीज, 4 इसमें भी इंक्रीज, कितना हो जाएगा 52 इंक्रीज में कितना होगा इंक्रीज, टोटल इंक्रीज कितना होगा 8। क्योंकि फादर में भी 4 साल इंक्रीज होगा और बेटे में भी 4 साल इंक्रीज होगा। तो टोटल कितना इंक्रीज होगा 8। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका सम फ्यूचर में 4 साल बाद इनकी एज का सम कितना हो जाएगा 60। लेकिन रेशियो में किसके बराबर है, रेशियो में बराबर है 5 के। तो 60 बराबर 5 के। तो एक बराबर किसके आ गया 12 के। तो एक बराबर 12 मतलब सन की एज 12 ईयर्स है। 4 साल बाद तो पूछा है प्रेजेंट की, तो 4 साल पहले कितनी होगी 8 साल का होगा। ठीक है। तो ये हमारा रेशियो मेथड और एक हमारा था बेसिक मेथड। तो हम कर दोनों से सकते हैं, रेशियो से भी और बेसिक से भी। वो आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड समझ में आ रहा है उस तरीके से आप उसको कर सकते हैं। अब बोला है 3 साल पहले एक पर्सन 6 गुना था अपने यंगर ब्रदर का। तो हम यहाँ लिखते हैं प्रेजेंट, ऊपर पास्ट और नीचे आपका फ्यूचर। ठीक है। 3 साल पहले मतलब यहाँ से प्रेजेंट से पास्ट जाओ 3 साल पहले क्या है, कोई एक पर्सन है वो अपने यंगर ब्रदर का कहता 6 गुना था, वो उसका 6 टाइम्स था, उसका 6 गुना था। वो बोला 8 साल बाद, अब यहाँ से 8 साल बाद आ जाओ 8 ईयर्स लेटर। 8 साल बाद क्या है, ही विल बी 3 ईयर्स लेस देन द ट्वाइस ऑफ हिज ब्रदर। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है।
ठीक है, इस पर मैं स्टार मार्क कर देता हूँ। ये क्वेश्चन अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि अभी तक हम जो क्वेश्चन कर रहे थे उस क्वेश्चन में हमें ये बोला जाता था कि कोई इसका इतना गुना है, 8 साल बाद उसका 5 गुना हो गया, 6 गुना हो गया। कहीं भी ये लाइन नहीं बोली गई थी कि उसके दुगने का 3 कम, उसके दुगने से 4 ज़्यादा, उसके 3 गुना से 6 कम। ऐसी कहीं लाइन ये नहीं बोली गई थी। यहाँ पे क्या बोला हुआ है कि जो पर्सन है वो 8 साल बाद अपने भाई के दुगने से 3 साल कम का होगा, दुगने से 3 साल कम का। तो यहाँ पे हमें एक रियल वैल्यू मिल गई। जब भी हमें एक रियल वैल्यू मिल जाती है तो वहाँ हमें कोफिशिएंट मानना पड़ता है अपने रेशियो के अंदर। तो ये कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6x और ये 1x। अब देखो, अब उसने बोला है 8 साल बाद, तो ये यहाँ प्रेजेंट से 8 साल बाद है। लेकिन अगर मैं ऊपर से नीचे तक आऊँ तो टोटल कितना ऐड हो रहा है, 8 और 3 कितना हो गया 11। तो मतलब ये जो उसका पर्सन होगा वो यहाँ फ्यूचर में कितने का होगा, 6x तो होगा ही होगा, साथ में 11 साल प्लस। ऐसे ही ये ब्रदर भी x तो होगा ही होगा, 11 साल प्लस। अब क्या बोला है, अब यहाँ बात हुई थी, हमें हमें कंडीशन दी हुई है कि 8 साल बाद हम यहाँ पे आ गए, अपने इस फ्यूचर में आ गए कि 11 साल बाद वो यहाँ पे होंगे। ठीक है, प्रेजेंट से 8 साल बाद और ऊपर पास्ट से 11 साल बाद, वो ये कंडीशन हो गई। उसने बोला कि जो पर्सन है, ये जो पर्सन है अपने भाई का दुगना कर दो, भाई का दुगना कर दो, उससे 3 साल कम होगा, उससे 3 साल कम होगा। ये हमें क्वेश्चन में बोला हुआ है। क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। 6x प्लस 11, 2x प्लस 22 और माइनस का 3, तो क्या हो जाएगा 6x माइनस 2x, 22 में 3 गए, बचे 19 माइनस 11, यहाँ क्या आ गया 4x इजिकल्स टू 8। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। अब क्या बोला है हमें, अब बोला है प्रेजेंट देयर एज, हमें निकालनी है प्रेजेंट एज। तो x की वैल्यू 2 आई है, तो यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ क्या आ गया 12 ईयर्स और यहाँ पे 6 साल हमें निकालना है। हमें पूछा है प्रेजेंट का, तो 3 साल पहले ये 12 का था, तो अब कितने का होगा 15 साल का। ये 3 साल पहले, ये आपका 300 ही, ये x की वैल्यू 2 है ना, यहाँ पे 2 है, 2 ईयर्स। वो 3 साल पहले 2 साल का था, तो अब कितने का होगा 3 साल बाद होगा 5 साल का। तो पर्सन की एज आ गई 15 और उसकी यंगर ब्रदर की एज आ गई 5। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया हमारा। ठीक है, तो ये मुझे क्यों करना पड़ा, देखो यहाँ मैंने कोफिशिएंट कब मानना पड़ा, जब क्वेश्चन में लैंग्वेज बोली गई कि उसके दुगने से 3 साल कम, उसके दुगने से 3 साल ज़्यादा, ऐसा कुछ लैंग्वेज बोलेगा, 3 साल कम ज़्यादा, 6 साल कम ज़्यादा। तो जब भी हमें एक रियल वैल्यू दी होगी तो वहाँ हमें कोफिशिएंट मान के ही करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि 6 साल पहले रवि, मोहन और गोविंद की जो एज थी वो कितनी थी 32 साल। एवरेज एज बोली है। ठीक है, एवरेज मतलब क्या, ये प्रेजेंट पे आ जाओ और यहाँ आ जाओ पास्ट में। तो ये आपका बोला है 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले किस कौन कौन है, रवि है, मोहन है और गोविंद है। एवरेज बोला है तो डिवाइड बाय 3 कितना है 32। तो इनका सम कितना हो जाएगा, रवि, मोहन, गोविंद, इनका सम कितना हो जाएगा 60 और 93, 96 ईयर्स। कि इन तीनों का सम कब 6 साल पहले कितना था 96। तो अगर मैं जानना चाहूँ इन तीनों का सम प्रेजेंट में, कि यहाँ प्रेजेंट में रवि, मोहन, गोविंद का एज का सम कितना है, तो देखो सभी के अंदर इसमें भी 6 साल का इंक्रीज होगा, इसमें भी 6 का इंक्रीज, इसमें भी 6 का इंक्रीज। तो टोटल कितना इंक्रीज होगा, टोटल इंक्रीज होगा 18। तो कितना हो जाएगा 14, 10, 11, 114 ईयर्स। मतलब आज प्रेजेंट में रवि, मोहन और गोविंद का जो सम है प्रेजेंट में कितना है 114 साल है। अब उसने बोला नाउ श्याम जॉइन्स देम, श्याम ने ज्वाइन किया, द न्यू एवरेज इज। अब इस पर बात ध्यान रखना, इज मतलब हमें बात दी गई है प्रेजेंट की। बात किसकी है, प्रेजेंट की, कि श्याम ने ज्वाइन किया और अब उनका एवरेज हो जाता है 36 साल। मतलब ये राम तो है ही है, मोहन भी है, गोविंद भी है और एक और नया आ गया श्याम। तो इनका एवरेज मतलब 4 लोग हो गए तो 4 से डिवाइड, कितना है एवरेज 32। कितना है इसका एवरेज 32। तो इनका सम कितना हो जाएगा, रवि, मोहन, गोविंद और श्याम का, इसको इससे इंटू कर देंगे 8 और 12, कितना आ गया आपका 128 इसे 128 साल। अब पूछा गया है आपको, अब हमसे पूछा गया है
सॉरी 32 36 है, सॉरी ये 36 है यहाँ पे। तो क्या आएगा, 4 6 24 का 2 144, कितना आ गया 144 ईयर्स। अब पूछा है शाम की प्रेजेंट एज। अब देखो हमारे पास चारों का सम है और यहाँ तीनों का सम है, किसका चाहिए, शाम का। तो मैं इन तीन की वैल्यू, इन तीन का सम कितना है 144 114, यहाँ वैल्यू पुट कर दूंगा। तो शाम की एज आएगी मेरे पास 144 में से 114 माइनस हो गए, क्या बचा 03, मतलब कितना आ गया 30 साल का। तो शाम कितने साल का है प्रेजेंट में, 30 साल का है। तो क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे रेशियो का क्वेश्चन है। क्या दिया हुआ है कि 8 साल पहले एज ऑफ रेशियो ए एंड बी। अब यहाँ जाओ प्रेजेंट में, फिर जाओ पास्ट में, और ये ए और बी कि आपसे यहाँ से पीछे जाओ 8 साल पहले। 8 साल पहले ए और बी का रेशियो कितना है, 2 और 3 का, कितना है 2 और 3 का रेशियो है। और बोला है, चलो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों ही हमें पास्ट के बारे में दिया है, तो थोड़ा स्पेस चाहिए यहाँ प्रेजेंट में। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है रेशियो 8 साल पहले का, 8 ईयर्स एगो। अब बोला यहीं से 4 साल पहले, यहीं से 4 साल पहले ए और बी का रेशियो है 5 और 7 का, 5 और 7 का। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रेजेंट तक 8 साल है, और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 साल है। तो ये बचा हुआ गैप कितना होगा, ये बचा हुआ गैप भी कितना होगा 4 साल का। कितने का होगा, 4 साल का होगा। इतना समझ में आया। अब क्या करना है, रेशियो लिख लिया। अब सेकंड स्टेप डिफरेंस बराबर करना। कितने का डिफरेंस है, 1 का। कितने का डिफरेंस है, 2 का। और डिफरेंस यहाँ पे इक्वल कर देंगे, इंटू टू, यहाँ कितना आ जाएगा 4, और ये आपका आ गया 6। तो देखो 6 से 7 हो गया, 1 का इंक्रीज वो किसके बराबर है, 4 के। तो 1 यूनिट बराबर है 4 साल के। तो क्या बोला है कि आफ्टर 8 ईयर्स, मतलब प्रेजेंट से जब भी हम कोई कंपेरिजन करते हैं, हमेशा करते हैं प्रेजेंट से, कि प्रेजेंट से 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद क्या उनका रेशियो होने वाला है। तो 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है, तो 5 की कितनी आ गई 20 ईयर्स, और 7 की 28 ईयर्स। अब देखो आप यहाँ पे हो, आप अभी यहाँ पे हो, यहाँ से आपको यहाँ तक जाना है, तो बीच में कितने ईयर है, या तो पहले प्रेजेंट पे आ जाओ, फिर उसमें ऐड कर लो, वरना 4 साल यहाँ 8 साल यहाँ, टोटल कितना ऐड करना है 12। तो 20 में 12 ऐड कर दो, कितना आ गया 32। और वैसे ही 28 में 12 ऐड कर दो, कितना आ गया आपका 40। क्या रेशियो आ गया, ये कट गया 8 के टेबल से, ये कट गया 4 पे, और ये कट गया 5 पे, 4:5। ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, एक सेकेंड, ये दोनों सेम ही क्वेश्चन है, रिपीट हो गए हैं। ठीक है, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है, तो कोई सा भी क्वेश्चन देखना, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है कि राम और रवि के बीच का डिफरेंस 7 साल है। राम और उसकी मदर माया देवी, ठीक है, जो राम की मदर है माया देवी, और 3 गुना है ऑफ हिस एज, मतलब किसकी, राम की एज के माया देवी 3 गुना है। और रवि जो है 4 गुना है अपने भाई सोहम की एज का। और डिफरेंस बिटवीन दिया है माया देवी एंड सोहम के बीच का, और माया देवी की एज पूछी है। क्वेश्चन ही पूरा कंफ्यूजिंग है, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। यहाँ में 2 रेशियो दिए हुए हैं और 2 अलग लोगों के बारे में बात की गई है। देखो पहले मैं लिखता हूँ किस किस का दिया हुआ है। यहाँ एक हमें दिया है राम और उसकी मदर का रेशियो। फिर हमें एक दिया है कि रवि और उसके भाई सोहम का रेशियो। क्या क्या रेशियो दिया है वो लिखते हैं अब। राम और उसके मदर के माया देवी के बीच में रिलेशन है कि माया देवी क्या है, उसके राम की एज की 3 गुना है, तो ये अगर 1 है तो ये 3 गुना है। और ऐसी यहाँ पे जो रवि है, रवि क्या है अपने भाई के 4 गुना है। अगर इसका भाई 1 का है तो ये
4 गुना है। अब देखो 2 रेशियो आ गए, जब 2 रेशियो आ जाते हैं अलग अलग तो उनका कोफिशिएंट हमें यहाँ पे लेट करना पड़ता है। तो हम क्या मान लेते हैं, इसका कोफिशिएंट हम मान लेते हैं x और इसका कोफिशिएंट मान लेते हैं हम y। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन में है बस क्वेश्चन से उठा के पिक करो चीज़ें। क्वेश्चन में क्या बोला है कि रवि और राम के बीच का डिफरेंस कितना है, 7 साल। किस किस का, राम का और रवि का। राम ये रहा और रवि ये रहा, तो ये इसका डिफरेंस कितना है हमारा, में दिया है 7 साल। तो x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। फिर सोहम उसकी सोहम और माया देवी, सोहम का है y और माया देवी 3x। ठीक है, तो इनके बीच का डिफरेंस 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 65 ईयर्स। अब देखो हमें निकालना किसका है, माया देवी। माया देवी कहाँ पे है, ये x वाले कोफिशिएंट में है, मतलब मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे y को कर दूँ बराबर, यहाँ तो 4 है, यहाँ 4 नहीं है, तो क्या करूँ, पूरी इक्वेशन को 4 से इंटू कर देता हूँ, है ना। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 12x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 240 और 20 260 ईयर्स। यहाँ पे क्वेश्चन आ गई x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। अब करेंगे माइनस, ये कितना हो जाएगा 11x, ये प्लस, ये कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पे माइनस कितना आ गया 253। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 23 ईयर्स। ये x की वैल्यू क्या पूछा है, माया देवी की एज पूछी है, माया देवी की एज पूछी है। तो माया देवी की एज क्या है 3x, x की वैल्यू क्या आई है 23, क्या आ गया आपका आंसर 69 ईयर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन यही था कि हमें 2 रेशियो दिए हुए थे, उन 2 रेशियो के बीच में रिलेशन दिया हुआ था। तो जब भी 2 रेशियो दिए हो मतलब दोनों में अलग अलग कोफिशिएंट है, तो पहले कोफिशिएंट को लेट करना है अलग अलग, फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने एक क्वेश्चन बनाई और फिर उसकी वैल्यू निकाल के उसमें वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी का रेशियो 8 साल पहले 5 और 7 था, और रेशियो ऑफ देयर एजेस, मतलब अब आज से 8 साल बाद रेशियो 9 और 11 हो जाएगा। और सी की जो एज है वो 13 साल कम है बी से, डी की जो एज है वो 8 साल कम है ए से। तो सी और डी का हमें दोनों का सम बताना है प्रेजेंट एज का। देखो क्वेश्चन नॉर्मल सा ही है, बात सारी वही है, बस क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया है। यहाँ लिखे करेंगे करना तरीका हमारा वही है, प्रेजेंट लिखा, पास्ट लिखा, यहाँ पर लिखा फ्यूचर, यहाँ लिखा ए और यहाँ लिखा हमने बी। तो यहाँ से आ गए 8 साल पहले और फिर यहीं से 8 साल बाद। तो रेशियो कितना है यहाँ पे 5 और 7 का, और फिर कितना हो गया 9 और 11 का। देखो यहाँ भी 2 का डिफरेंस और यहाँ भी 2 का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो इक्वल है, तो कुछ करना ही नहीं है। यहाँ क्या करना है, बस यहाँ पे 4 यूनिट इंक्रीज हो रहा है रेशियो में, लेकिन रियल में कितना हो रहा है 8 यहाँ 8 यहाँ, टोटल कितना हो रहा है 16 साल। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 4 ईयर्स। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, हमें ए और बी की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो एक की वैल्यू 4 आई है, तो 5 की कितनी हो जाएगी 20 ईयर्स, और यहाँ पे 28 ईयर। ये 8 साल पहले 20 का था, तो अब कितने का होगा 28 साल का प्रेजेंट में। ये 8 साल पहले 28 का था, तो अब कितने का होगा 36 साल का। तो देखो सी की एज डिपेंड है बी पे, बी से वो 13 साल छोटा है, और डी की एज डिपेंड है ए पे, वो ए से 8 साल छोटा है। ठीक है, तो बी हमारा कितना है, बी हमारा यहाँ पे है बी 36 में से ये आपके गए 13, तो कितना आ गया 23, और ए की कितनी है 28, 28 में से आपके 8 गए, ये आपका आ गया 20। तो सी प्लस डी की कितना आ गया 23 प्लस 20, कितना आ गया आपका ये 43 ईयर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा नॉर्मल था जो हमने करते आए, बस थोड़ी सी बस उसमें कंडीशन दे दी, वो हमने निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है। क्वेश्चन ने बोला है कि प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन की 52 है, 4 साल बाद उसका जो सन है वो 1/4 हो जाता है अपने फादर का,
देखो क्वेश्चन सेम का सेम वही है जो हमने पीछे भी किया है, दिखाता हूँ अभी आपको, जो हमने किया था स्टार्टिंग में सबसे पहला क्वेश्चन, ये वाला देखो। क्वेश्चन ये देखोगे और वो देखोगे, दोनों सेम है, बस एक छोटा सा चेंज कर दिया। वो क्या चेंज किया है वो दिखाता हूँ अभी। यहाँ पे 4 टाइम्स दिया हुआ था और यहाँ पे क्या दे दिया, 1/4 टाइम्स दे दिया। बात तो वही है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, प्रेजेंट, प्रेजेंट में उसके फादर और सन, फादर और सन का सम कितना है प्रेजेंट में, 52 ईयर्स। बोला आफ्टर 4 ईयर्स, 4 साल बाद, मतलब फ्यूचर, 4 साल बाद क्या हो जाएगा, जो उसका सन है और अपने फादर का 1/4, मतलब यही हो जाएगा। अपने फादर का 1/4 मतलब फादर उसके बेटे का 4 गुना है, ऐसे बोल लो, या बेटा अपने फादर का 1/4 है। तो यहाँ भी कितना आ गया, यहाँ पे टोटल कितना इंक्रीज होगा, 8, क्योंकि इसमें भी 4 इंक्रीज, इसमें भी 4 इंक्रीज, टोटल कितना इंक्रीज होगा, 8। तो यहाँ क्या हो गया, 60। तो 60 की वैल्यू 5, तो एक की कितनी हो गई, 12। तो ये कितना हो गया, 48 ईयर्स। और ये आपका हो गया 12 ईयर्स। अब क्या बोला, बट विल बी द रेशियो और सन फादर 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ। ठीक है, कि आज से 10 साल बाद। ठीक है, अब देखो 4 साल बाद, 4 साल पहले, ओ आज से 10 साल बोला है, आज से 10 साल, आज से 10 साल बाद। तो 4 तो तुम यहाँ पे हो ही हो, कितना इंक्रीज, मतलब 6 में और इंक्रीज कर दो। तो 48 + 6 कितना हो गया, 54। और यहाँ 12 + 6 कितना हो गया, 18। तो क्या आ गया रेशियो, 3:1 आया मेरा। ये क्वेश्चन में बोला क्या है, पहले सन पूछा है फिर फादर पूछा है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:3। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब देखो क्या बोला क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि पी गॉट मैरिड 15 ईयर्स अगो। पी की शादी 15 साल पहले हुई थी, तो यहाँ पे प्रेजेंट में पी है। ठीक है, अब पी की शादी 15 साल पहले हुई है, हमें नहीं पता कब हुई है, लेकिन 15 साल पहले उसकी शादी हुई है। और उसकी जो आज की एज है, उसकी जो आज एज है वो कितनी है, ये देखो, ये ऐसे लिखा है 1/3/5 ईयर्स, ये ऐसे है। ठीक है, वो टाइम्स, ये 1/3/5 टाइम्स है, कब के, जब उसकी शादी हुई थी, एट द टाइम ऑफ हर मैरिज। अब देखो हम इसको बनाते हैं एक क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बनेगी, पी की जो उम्र है आज, वो क्या है, कितने टाइम्स है, 5, 5 देखो, 5 एकम 5 और 3 8, मतलब 8/5 टाइम्स है, कब की, जब उसकी शादी हुई। शादी कब हुई थी, ये टाइम पे ये क्वेश्चन दी हुई है, इसको इससे इंटीग्रल हो गया 5p, ये 8p 120, जाएगा 120, 3p कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगी वैल्यू। कि पी की वैल्यू क्या आ गई, 40। उसने बोला है एट प्रेजेंट जिसका बेटा है पी का कितना है, पी का वो 1/5 है, उसका जो सन है वो 1/5 है अपने पी की एज का। पी की कितनी एज आई है, 40, कितनी आ गई, 8 ईयर्स, कितना का है, 8 साल का है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि वट वाज हर सन्स एज 4 ईयर्स अगो एज अ फ्रैक्शन ऑफ पी एज एट दैट टाइम। अब देखो उसने बोला है हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है, हमें फ्रैक्शन निकालना है, क्या कि उसका बेटा 4 साल पहले, तो अभी कितने का है, 8 का, तो 4 साल पहले कितने का होगा, 4 का। और उसी टाइम पी की एज, पी अभी कितने का है, 40 का, तो 4 साल पहले कितने का होगा, 36 का। ये फ्रैक्शन पूछा, कितना आ गया, 1/9। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो बस थोड़े क्वेश्चन चेंज होंगे, जैसे क्वेश्चन चेंज होंगे हमारा मेथड थोड़े बहुत चेंज होते रहेंगे क्वेश्चन के हिसाब से। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन में बोला है एट प्रेजेंट, आज के टाइम पे ए जो है 3 गुना है बी का, और बी जो है, सी जो है एल्डर है, मतलब बड़ा है 5 साल बी से। मतलब यहाँ पे 3 लोगों के बारे में बात की गई है, ए बी सी। हम ये देखते हैं कि बाकी दोनों लोग किस पे डिपेंड है। देखो ए भी डिपेंड है बी पे और सी भी डिपेंड है बी पे, तो उसी को हम क्या ऐड कर लेंगे, एक्स। और क्या बोला है, सी जो है बी से 5 साल बड़ा है, एल्डर है, और जो हमारा ए है वो उसका 3 गुना है। और क्या दे रखा है, इन तीनों का सम दे रखा है, कितना है, 75 ईयर्स। क्या दे रखा है, इनका सम दे रखा है, तो इनका सम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, ये 5x + 5 = 75। 5x ये कितना आ गया, 70, x की वैल्यू क्या आ गई, 14। अब क्या बोला है, द रेशियो ऑफ बी 5 ईयर्स अगो। पहले हम निकालते हैं ए बी सी की, पहले एज निकाल लेते हैं।
ए कितना है 3x, ये x प्लस 5, तो ये हो गया 14 साल का, ये हो गया 19 का, ये हो गया 14 42। अब बोला है हमें रेशो निकालना है b टू a का। हमें b की एज चाहिए अभी 14 का है 5 ईयर्स अगो, और a 42 का है वो चाहिए 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो उसमें 3 ऐड कर देंगे, ये आया 9 और ये आया 45। कितना आ गया रेशियो 1:5 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो एक लंबी करके, चाहे वो 40-50 मिनट की जो भी हो, वहाँ इसको हम ख़त्म कर लें इस चैप्टर को और अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जब तक के लिए क्वेश्चन रिवाइज करना और वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना।